ये हो क्या रहा है? 36 घंटे बाद देश में फिर से आग लगाने की तैयारी कर रहा है। आग लगाने का काम तो देखो जो कर रहे हैं वो लोग करते रहते हैं। हमारा जो विरोध प्रदर्शन का काम है वो हम करेंगे, वो जमीन पे भी करेंगे और संसद में भी जाके अपनी बात रखने का काम बैठ के साफ करते हैं। किस चीज का अब जो है पूरे ईडन गार्डन आपको नहीं दिया, इस चीज का विरोध? देश की संसद की जमीन आपको नहीं दे रहे, इसका विरोध? किसका विरोध? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट आपकी जमीन नहीं है, इसका विरोध? देखिए मैडम, जो संपत्ति हमारी है वक्फ की, उस पर जो सरकार अपना हथकंडा अपनाकर ये बिल लाकर उसे अपने अंडर में करके, अपने कब्जा कर उन्हें अपने अपने अंडर में करके, तो देश की संसद आपकी है क्या सर? बताइए ना मुझे। ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम आपका है, हमने तो इसके लिए आप सड़क पर उतरेंगे और आग लगाएंगे? फिर झूठ बोल रहे हैं। आग लगाने की बात नहीं है, विरोध प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और देश का कानून, और जगह जगह शाहीन बाग बनाना ये भी संवैधानिक अधिकार है कि पूरे देश को शाहीन बाग बनाना। आप जो पार्लियामेंट, देखिए सुनिए, अच्छा मैडम अभी आप पार्लियामेंट की बात कर रही थी, ईडन गार्डन की बात कर रही थी, तो हमारा हम उन सब चीजों पे अपने दावा नहीं कर रहे। जो हमारी मस्जिदें हैं, जो हमारे कब्रिस्तान हैं, जो हमारी मदरसे हैं, जो हमारी इबादत गाहें हैं, हम अपनी वक्फ की संपत्ति के खिलाफ जो ये बिल लेकर सरकार आई है, जो हमारी संपत्तियों को छीनना चाहती है, ये हमारे खिलाफ ऐसे है जैसे हमारी नागरिकता छीनी जाती है एनआरसी के तहत। उसी तरीके से सरकार ये बिल लाकर हमारी जमीनें छीनना चाहती है। और अगर हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो किसान कानून भी आया था इस देश में, किसानों ने भी अपना प्रोटेस्ट किया। आप कौन सी दुनिया में हाजी साहब? आप कौन सी दुनिया में? पश्चिम बंगाल में वक्फ ईडन गार्डन पर कब्जा ठोक रहा है, कर दिया, कह रहे हैं हमारी जमीन, आप कह रहे हैं हमारे को इस ईडन गार्डन से मतलब नहीं है, देश की संसद से मतलब नहीं है। यही तो दिक्कत है ना, हर जगह दावा ठोकते जाओ और फिर कहते रहो ये तो हम अपनी मजारों और मकबरों के लिए कर रहे हैं। नहीं है ऐसा सर। देश में इतनी जमीन पर दावा ठोक दो और फिर अगर वो जमीन को उस दावे को ठीक करने के लिए कानून देश में आए तो फिर कह दो हम सड़कों पर उतरेंगे और आग लगा देंगे। ये बहुत डेंजरस है। हम आग लगाने की, देखिए हम आग लगाने की बात नहीं कर रहे सुचारिता जी, हम एक विरोध प्रदर्शन की बात कर रहे हैं और वो करेंगे। और उसके बाद अगर नेक्स्ट स्टेप होगा तो फिर अलग अलग दलों को आमंत्रण दे दिया शाजिया जी, बोल रहे हैं अलग अलग दल के लोग आ जाए, हमारे साथ शामिल हो जाएं। अब तो मुझे लगता है ये भी देखना होगा कौन सा दल खड़ा हो रहा है वक्त के साथ। क्या कांग्रेस पार्टी जाएगी, क्या समाजवादी पार्टी जाएगी, क्या लेफ्ट के नेता जाएंगे वहां पर? आपको क्या लग रहा है? हमारे साथ सब आएंगे और सबसे हमारी सुचरिता जी, सबसे पहले तो मैं ये बात कहना चाहूंगी, देखिए अभी मुश्किल से 11 मिनट रह गए हैं इफ्तार के, और मैं मुश्किल से 11 मिनट रह गए हैं इफ्तारी के आज की, और मैं ये कहना चाहूंगी भाई साहब से कि कम से कम झूठ ना बोले, बरगलाए ना, और जिस कौम से आपको लगातार वोट मिले हैं कम से कम उसके साथ इस तरह की जलालत और नाइंसाफी ना कीजिए। शाहीन बाग में बहुत बड़ा झूठ बोला गया। सीए का कानून लागू नहीं होता था किसी भी देश के मुसलमान पर, लेकिन आपने देश के मुसलमानों को निकलवाया, भड़काया, परेशान किया। आप फिर से वो करने जा रहे हैं, जबकि आप और सिर्फ सियासत कर रहे हैं आप, और बहुत ही गलीज और घटिया किस्म की। आप भी जानते हैं कि वक्फ बिल में कोई भी ऐसा संशोधन नहीं है जो कब्रों को, मसाजिद को छीन लेगा, और आप भी जानते हैं। और आप भी चुप रहिए भाई साहब, मुझे बोलने दीजिए। भाई साहब चीख तो पाऊंगी नहीं, मैं चीख तो पाऊंगी नहीं आज के वक्त, तो सुनिए। नहीं आप चुप रहिए पहले, आप मुझे बोलने दीजिए। आपको कहना पड़ेगा, देखिए मैं ऐसे चीख चिल्ला नहीं सकती, लगातार ही बोल रहे हैं बीच में। आपको डर क्यों लग रहा है? आपको डर क्यों लग रहा है मेरे बोलने से? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप मुसलमानों से झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये बताइए। आप मुसलमानों से झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप मुसलमानों से झूठ क्यों बोल रहे हैं, बताइए कौन? आप बताइए झूठ क्यों बोल रहे हैं आप बताइए अपने मुसलमानों के लिए इन जमीनों ने क्या किया? कितने यूनिवर्सिटी खोले आपने, कितने कॉलेज खोले, कितने अस्पताल खोले, बेवाओं के लिए आपने क्या किया? सुनिए आप बताइए, तलाकशुदा औरतों के लिए क्या क्या, कितने अस्पताल खोले, कितने गरीब बच्चों की तालीम आपने की, कितने मेडिकल कॉलेज खोले आपने, क्या क्या रोजगार के रास्ते तैयार करे। इतनी जमीनें, 9 लाख एकड़ की करीब जमीनें हैं। देखिए मुझे लगता है कि देश को देखना है कि 36 घंटे के बाद जो आंदोलन की धमकी दी जा रही है, उस आंदोलन के साथ कौन कौन खड़ा हुआ है, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल लाया जा रहा है। जमीन नहीं हड़पी जा रही, एक संशोधन किया जा रहा है, लेकिन उसके लिए देश में कौन कौन से राजनीतिक दल खड़े हुए हैं इनके साथ, क्योंकि एक डेंजरस प्लान तैयार किया जा रहा है। उस डेंजरस प्लान के साथ कौन कौन है, मुझे लगता है ये सवाल पूछा जाना चाहिए और पूछा जाएगा। मैं एक बार बड़ी खबर बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने पलटवार किया है। ओवैसी समाज में जहर फैलाने वाले नेता हैं, ओवैसी को सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। यानी असदुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं वो उसको सीरियसली ना लिया जाए, ये कह रहे हैं इंद्रेश कुमार।
बड़ी बात है कि 36 घंटे बाद देश में, देश की राजधानी में क्या होने वाला है। पाकिस्तानी फौज के सिपाहियों ने बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। इसका जो मेन स्पॉन्सर है वो ईस्टर्न नेवी। अब मैं महाभारत में बात करने वाली हूं एक ट्रेन हाईजैक की, एक ट्रेन हाईजैक जिसने पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है, पाकिस्तान के झूठ को एक्सपोज कर दिया है। एक पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ, 11 मार्च को पाकिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक हुआ और उसके बाद बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कहा कि उस ट्रेन हाईजैक को उन्होंने अंजाम दिया है और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने बंधक भी मार गिराए हैं और पाकिस्तानी सेना के 200 जवान भी मार गिराए हैं। पाकिस्तानी सेना कह रही है हमने सारे बंधकों को छुड़ा लिया है, हमने बीएलए को शिकस्त दे दी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सामने आई। पाकिस्तान में सच कौन बोल रहा है, पाकिस्तानी सेना या बीएलए? क्योंकि बीएलए का दावा है 200 सैनिक मार गिराए गए। अब आज सवाल मैं ये पूछ रही हूं कि क्या एक एक करके पाकिस्तान के सारे झूठ एक्सपोज हो रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान ने भारत पर भी आरोप लगा दिया, पाकिस्तान ने भारत पर यह आरोप लगाया कि भारत ने इस ट्रेन हाईजैक का समर्थन किया, उसे सपोर्ट किया। भारत की सरकार ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। क्या कहा है वो भी आगे आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको यह बताना चाहती हूं कि बलूचिस्तान में जो विद्रोही लगातार पाकिस्तान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं वो पाकिस्तान का हिस्सा खुद को नहीं मानते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, जरा एक वीडियो है वो आपको दिखाती हूं कि इस ट्रेन हाईजैक के बाद उन्होंने क्या कहा है, जरा सुनिए। Attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zir Pahazak. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies